जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त आज की जो क्वेश्चन है साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्त साइंस का आरआरबी ग्रुप डी में एनटीपीसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। और आज की जो क्वेश्चन है तो दोस्त 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन कहता है आपसे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? तो आपको बता देना है दोस्त, स्टेपिज होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? मध्य कान में पाई जाती है। मध्य कान कह सकते हैं दोस्त। कहाँ पाई जाती दोस्त? कान में पाई जाती है। क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्त फंक करके एक व्यक्ति था, फंक, इसने विटामिन की खोज की थी। ये याद रखने लायक क्वेश्चन होगा कि जीनोम चित्रण क्या का संबंध है? तो दोस्त मस्तिष्क का जो चित्रण होता है उसे जीनोम कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो दोस्त उसका जो संबंध हो जाएगा चेचक का। इन्होंने लुई पाश्चर ने किसका किया था? रेबीज की टीके का। ठीक है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का। इसमें अंतर आपको कर लेना है कि मेंढक किस वर्ग का जंतु है? तो एम्बीबिया का एक जंतु होगा दोस्त मेंढक। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा जाता है? तो दोस्त जो प्राइमेट्स होता है इनमें रखा जाता है, आधुनिक यानी कि जो वर्तमान में है, मॉडर्न वाले। ठीक है। कोशिकाओं के समूह ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है। तो कोशिका को जो समूह है किसे कहा जाता है? ऊतक को कहा जाता है। ऊतक हो जाएगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा होता है? तो दोस्तों घेंगा या ग्वाइटर भी कह सकते हैं, जिससे थायराइड ग्रंथि प्रभावित तो होती है और हमारे गले का जो होता है गला वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो सर्वाधिक दोस्त होता है गेहूं का उत्पादन। किसका होता है? गेहूं का। आप गेहूं लगा देना। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन है कि अगला कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? अब फसल का बात कर रहा है उत्तर प्रदेश में, तो गन्ने का उत्पादन किया जाता है, गन्ने का। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या हो जाएगा? प्रतिपादक का नाम, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। चार्ल्स डार्विन करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने की थी, नाम दिया था। तो आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? यानी कि तो दोस्त किस पर परीक्षण किया था आनुवांशिक रूप से? तो उन्होंने मटर का पौधा इस्तेमाल या प्रयोग किया था। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य उदय के समय व डूबते समय समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य की जो बात हो रही है कि उगते और डूबते समय उसमें लालिमा क्यों छाई जाती है? तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके कारण वह कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है डूबते और उगते समय। कि घरों में विद्युत संयंत्र जो जोड़े जाते हैं तो किस क्रम में लगे होते हैं? तो दोस्त पैरेलल क्रम, जिसे पैरेलल बोलते हैं, यानी कि समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा R1 R2 R3 और दोस्त R1/R2। ठीक है। ऐसे करके एक सूत्र होता था। लोहे में जंग लगना है, एक किसका उदाहरण होगा? तो रासायनिक उदाहरण हो जाएगा, रासायनिक उदाहरण होगा। मूव ऑन क्वेश्चन है अगला कि पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? किस फसल का किया जाता है? तो दोस्त धान का किया जाता है, धान का किया जाता है। क्वेश्चन अगला कि मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो दोस्त अंगुली में जो होती हैं इसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। कि भोजन पचाने में सहायक होता है, पचाने में कौन सहायक होता है? तो दोस्त जो एंजाइम होते हैं ये पचाते हैं। ठीक है। एंजाइम्स पचाते हैं हमारे भोजन को। ये एंजाइम की रचना कैसी होती है? तो दोस्त अमीनो अम्ल से होती है और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे
जो दोस्त शरीर में होते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्रंथि हो जाएगी लीवर, जिसे यकृत के नाम से जानते हैं। और दोस्त ये सेशन यहीं समाप्त होता है। सेशन पे लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।